क्या सपा मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से डरे हुए हैं? क्या अखिलेश यादव को यह पता चल चुका है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मुसलमान अखिलेश यादव को नहीं बल्कि किसी और को वोट देने जा रहे हैं? क्या अखिलेश यादव को यह पता चल चुका है कि अब मुस्लिम समाज उनके पीडीए के बहकावे में नहीं आने वाला है? क्या अखिलेश यादव को यह पता चल चुका है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके लिए बहुत सारी परेशानियां खड़ी होने वाली हैं? सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव इतने बेचैन क्यों हैं? आखिर अखिलेश यादव लगातार मुस्लिम समाज के वोट कटने की बात क्यों कह रहे हैं? वो अखिलेश यादव जो अभी तक जश्न मना रहे थे और ये कह रहे थे कि पीडीए की सरकार बनेगी, हमें 2027 में कोई नहीं हरा सकता है, वो अखिलेश यादव इतने डरे हुए क्यों हैं? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये हमारी प्राथमिकता है और हम इसी के मद्देनजर चुनावी मैदान में उतरेंगे, मेहनत करेंगे और 27 में आने का सपना मत देखिए। वो उन लोगों से कहते हैं और ये कहते हैं इनका पीडीए ये केवल ढोंग है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। लेकिन अखिलेश यादव वो पहले दिन से जो एसआईआर को एनआरसी बता रहे थे, आखिर बीच में उन्हें पता नहीं कौन से ऐसे सपने आए, किसने उनको यह सलाह दी कि देखिए अखिलेश यादव जी आप ये कह दीजिए और बीजेपी वाले जो है वो डरे हुए हैं, उनके खुद के वोट कट गए हैं, वो परेशान हैं, इसलिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट बनवाइए। हुआ भी ऐसा ही। दर्शकों आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से यह कहा था कि अगर आपने आज मेहनत कर ली तो आपको चुनाव के दौरान बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, केवल 1/4 मेहनत करनी पड़ेगी और लगभग 3/4 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उस समय अखिलेश यादव ये कह रहे थे नहीं जी, कभी वो कहा कि देखिए 61,000 वोट इनके कट जाएंगे, कभी 84,000 बताए हर विधानसभा सीट से, कभी कहा कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट कटेंगे, कभी कहा कि 5 करोड़ वोट कटेंगे, फिर कहने लगे नहीं ये तो जितने भी वोट कटे हैं ये भाजपा वालों के कट गए, पीडीए प्रहरी वो वहां पर चौकन्ने थे, इसलिए हम ये कह सकते हैं ये बीजेपी को ही नुकसान हुआ है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव जो पीडीए की बात कर रहे थे वो कह रहे हैं कि नहीं तो पिछड़े जो वोटर हैं उनके वोट कटे, ना दलितों के कटे, ये मुस्लिम समाज के वोट क्यों कट रहे हैं? वो लगातार यही कह रहे हैं। दर्शकों अगर पिछले 7-8 दिनों से देखें, अखिलेश यादव वो केवल मुस्लिम समाज के वोटरों की आवाज उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जितने भी वोट कट रहे हैं वो केवल मुस्लिम समाज के वोट कट रहे हैं। अब आप समझिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव उनकी पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी और कहा गया कि उनका जो पीडीए है वो फॉर्मूला हिट साबित हुआ। उसी पीडीए की बात अखिलेश यादव जी आज भी कर रहे हैं। वो पीडीए की एक बड़ी सी बस बनवाई है और लगता है जैसे आलीशान महल हो, अंदर से बेहतरीन व्यवस्थाएं उसमें हैं, लेकिन बाहर से देखने में वो लगता है कि जैसे एक बस है। वो पीडीए रथ उसको बता रहे हैं कि उसी में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। और देखिए दर्शकों 2027 के चुनाव की शुरुआत तो हो चुकी है, तैयारियों की शुरुआत तो हो चुकी है। अभी आऊंगा आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने क्या क्या कहा। सवाल यह है कि अखिलेश यादव को इतना डर क्यों लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो जो बसपा की मुखिया हैं मायावती जी, उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हाल फिलहाल हमने देखा उनकी रैलियों में जो भीड़ उमड़ी है और वो जो मुखरता से उन्होंने कई मुद्दे ऐसे उठाए हैं जिसमें लोगों ने उनकी प्रशंसा की है, वो चाहे यूजीसी को लेकर हो या फिर और बहुतेरे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें उन्होंने प्रमुखता से यह कहा कि नहीं भाई
यहां समाज के साथ में भेदभाव हो रहा है। अभी आपने देखा होगा जो घूसखोर पंडित नाम से एक वेब सीरीज आने वाली थी, उसका ट्रेलर आया, उस पे उन्होंने आपत्ति जताई, ये कहा कि ये समाज को तोड़ने वाली बातें हैं। दर्शकों समझिए, यह कहा जाता है कि मायावती जी वो केवल एक जाति की वो राजनीति करने लगी थी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ जो बसपा पार्टी कभी सत्ता में थी बहुमत के साथ में, उनके 1-2 विधायक बनने लगे, केवल 1-2 विधायक। इतनी बड़ी पार्टी, सांसद कोई है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। समझने वाली बात यह है, लोगों ने कहा कि नहीं भाई साहब, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। यही वो कारण है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अब दिक्कत किन्हें हो रही है? दिक्कत हो रही है पीडीए वालों को, जो केवल पीडीए की बात करते हैं। और उनके जो प्रवक्ता हैं खुद वो हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई साहब, पीडीए तो हम देखिए, हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो पीड़ित है वही पीडीए है। यह कहना अखिलेश यादव का है। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, यह उनका कहना है। लेकिन क्या धरातल पर ऐसा है? पीडीए की पाठशाला चलाई, वो भी फ्लॉप हो गया। उसके बाद में पीडीए, पता नहीं क्या क्या पीडीए, हर चीज में पीडीए उन्होंने घुसा दिया। और उनको यह लगता है कि जैसे 2024 के चुनावों में उनको सफलता मिल गई थी, ठीक वैसे ही उनका पीडीए चलेगा। लेकिन अभी जो कुछ हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मायावती जो बसपा सुप्रीमो हैं, वो मुखरता से बोल रही हैं, और जितना अच्छा चुनाव लड़ेंगी मायावती जी, उतना ही नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के मुखिया, वो जिस तरीके से गोलबंदी कर रहे हैं मुसलमान वोटरों की, उसने चिंता बढ़ा दी है अखिलेश यादव की। इसलिए अखिलेश यादव को अब अल्पसंख्यक समुदाय याद आ रहा है। यानी वो जो ए है, जो बदलता रहता था, कभी आधी आबादी हो जाती थी उनके पीडीए की, और कभी आदिवासी हो जाते थे, वो बदलता रहता था। लेकिन अब वो मुखरता से केवल अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहे हैं। बीते दिनों एक बैठक लखनऊ में हुई, जहां सभी सांसदों को बुलाया गया, विधायकों को बुलाया गया। जमीनी हकीकत क्या है लोगों से पूछा गया, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा जी मामला खराब है, मामला खराब हो सकता है, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो अब ये कहने लगा है कि भाई साहब, हम इन पार्टियों के चक्कर में कब तक पड़ते रहेंगे, इनके लिए कब तक दरी बिछाते रहेंगे। भाई हमारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए। वो मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, उप भी नहीं बना रहे, कोई पद नहीं दे रहे, ये सब कब तक चलता रहेगा? यही वो कारण है, चाचा भतीजा दोनों परेशान हैं। हालांकि चाचा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो समाजवादी पार्टी में ही। इसीलिए तरह तरह के मुद्दे ढूंढ रहे हैं, कैसे योगी आदित्यनाथ को घेरा जाए, उनकी सरकार को घेरा जाए। हर चीज पर सवाल, हर चीज पर सवाल। लोकतंत्र में सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन सवाल के उत्तर भी ऐसे होने चाहिए दर्शकों, जो लोगों को समझ में आए। लोग तो ये पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ऐसा क्या हो गया? आप तो 1 महीने पहले तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आप तो ये कह रहे थे कि हमें कोई रोकने वाला है नहीं, हमें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। और तरह तरह के षड्यंत्र करके देख लिए। पहले योगी आदित्यनाथ पर हिंदू मुसलमान के आरोप लगाए, फिर कहा गया कि देखिए जी ये तो मंदिर तोड़वा रहे हैं, सनातन का अपमान कर रहे हैं, तथाकथित वो शंकराचार्य है उसका अपमान कर दे रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे। लेकिन अब घूम फिर के जब देख लिया कि कुछ होने वाला है नहीं, ब्राह्मण पॉलिटिक्स करके देख ली। जब वो बैठक हुई जिसमें बीजेपी के विधायक जो ब्राह्मण थे वो आपस में मिले, बातचीत हुई, योगी आदित्यनाथ नाराज हुए, तो अखिलेश यादव ने कहा, क्योंकि वो लिट्टी चोखा वाली पार्टी थी, अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के कार्यालय पर वो बढ़िया बेहतरीन लिट्टी चोखा बनवा दिए कि देखिए जी हम करेंगे पार्टी लिट्टी चोखे वाली। लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि भाई साहब मैंने अभी तक क्या कमाया, मेरे साथ में कौन लोग खड़े हो सकते हैं। एक बाढ़ का पानी आया था, वो अपवाद 2024 के लोकसभा चुनाव में हो गया कि लोग जो अभी तक दूसरी पार्टियों को वोट देते थे, वो चाहे मायावती जी की पार्टी हो,
और बहुतेरी पार्टियां हैं, कांग्रेस के साथ में गठबंधन कर लिया। अब यह भी भरोसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ में गठबंधन रहेगा 2027 के चुनाव तक की नहीं रहेगा। यह भी अपने आप में सवाल है। दर्शकों देखिए, उत्तर प्रदेश की जब जब बात होगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब जब बात होगी, तो अगर बीजेपी का चेहरा कोई होगा वो योगी आदित्यनाथ होंगे, और समाजवादी पार्टी का कोई चेहरा होगा वो अखिलेश यादव होंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किसको जिला अध्यक्ष बनाया है, संगठन में कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। चेहरे की जब बात होगी तो दोनों नेताओं की बात होगी। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने कहां है, यह अपने आप में एक सवाल है। अखिलेश यादव की लोकप्रियता कितनी है, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कितनी है। अभी बिहार चुनाव हुए थे, वहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए दोनों के दोनों नेता, किसका स्ट्राइक रेट कितना था ये दर्शकों सभी को पता है। कितनी रैलियां योगी आदित्यनाथ ने की और कितने में जीते, और कितनी रैलियां की अखिलेश यादव ने, कितने जीते। यहां पता चल जाता है कि नेता का कद कौन से नेता का बड़ा है। अब अखिलेश यादव ये जो बात कर रहे हैं दर्शकों, ये डर जो सता रहा है, ये किस बात का डर है। देखिए, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा हुआ है, एसआईआर से ही बिहार चुनाव जीतने में सफल हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर फिर लगाए आरोप। वो कह रहे हैं ये जो एसआईआर जो करवाया था बिहार में, यही वो कारण है कि बीजेपी बिहार में जीत गई, एनडीए की वहां पर सरकार बन गई। सवाल यही है कि जितने लोगों के वहां वोट कटे थे, वो कितने लोग सड़कों पर आए थे, और कितनों ने कहा नहीं भाई साहब हमारा गलत वोट कट गया। आज तक एक आपत्ति दर्ज नहीं हुई है। चुनाव जीत गई बीजेपी, एनडीए की सरकार बन गई। जो समय होता है आपत्ति दर्ज करने का, एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की, ना कांग्रेस पार्टी ने, ना आरजेडी ने, ना उनके किसी घटक दलों ने। समझिए ये झूठ कैसे फैलाया जाता है, भ्रम कैसे फैलाया जाता है, लोगों को मूर्ख कैसे बनाया जाता है, कोई इनसे सीखे। ठीक वैसा ही माहौल बना रही है कौन, ममता बनर्जी। वो तो खुद काला कोट पहन के पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ने के लिए। वो कह रही है मुझे किसी पर भरोसा नहीं, अब मुझे केवल अपने आप पर भरोसा है। वही अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने एसआईआर पर उठाए सवाल, बोले फॉर्म 7 भरवाना बंद करे चुनाव आयोग, लोकतंत्र को खत्म कर रही है बीजेपी। अब बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। 1 महीने पहले तक ये अपनी सरकार बना रहे थे। देखिए और क्या क्या लिखा हुआ है दर्शकों, यहां से पता चल जाता है कौन कितना बेचैन है। चुनाव आयोग के दफ्तर पर बीजेपी का झंडा लगा देना चाहिए, एसआईआर को लेकर सब सरकार पर क्यों बरसे अखिलेश। ये जानबूझकर काटा जा रहा मुस्लिमों का वोट, ये एसआईआर नहीं, अखिलेश ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर बोला हमला। भाई साहब क्या कुछ नहीं कह दे रहे हैं, कह रहे हैं जी लोकतंत्र खतरे में है, बीजेपी का झंडा लगा दो चुनाव आयोग के कार्यालय पर, और कह रहे हैं मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं। ये देखें ना, जानबूझकर काटा जा रहा है मुस्लिमों का वोट, ये एसआईआर नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को फॉर्म 7 भरवाना तुरंत बंद करना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को एसआईआर को लेकर जो कुछ कहा, उन्होंने कहा बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ये मिलकर के काम कर रहे हैं। एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव इन्होंने जीत लिया। अब पश्चिम बंगाल में लगातार यही कोशिश हो रही है। यही वजह है कि बंगाल की मुख्यमंत्री को बीजेपी की काली करतूत को उजागर करने के लिए काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं दर्शकों। इससे पहले शनिवार को अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया था। कहा कि बीजेपी एक समुदाय के कुछ लोगों का इस्तेमाल उसी समुदाय के खिलाफ करती है, वहीं जब विवाद बढ़ जाता है तो वो दिखावे के लिए नकली कार्रवाई का नाटक करती है। समझ रहे हैं दर्शकों, ये पूरी कहानी आप समझिए, ये कैसे घेराबंदी की जा रही है। चुनाव आयोग को ये जुगाड़ आयोग बताते हैं। और ये जो उन्होंने ट्वीट किया कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। ये देखिए ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले, क्योंकि और किसी से उम्मीद नहीं बची है। भाजपा और उनके सहयोगी अपराधियों की तरह पेश आ रहे हैं।
वो उत्तर प्रदेश के बीएलओ को प्रताड़ित करके, दबाव बनाकर, धमकाकर पीडीए समाज, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय का वोट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काटने की साजिश कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी का बयान है। वो कह रहे हैं भ्रष्ट भाजपा राज में फैले तरह तरह के अत्याचार और भ्रष्टाचार को देखकर, झेलकर हर समाज के लोग आज त्रस्त हैं। जो लोग किसी भी रूप में पीड़ित हैं, वो हमारे सकारात्मक, प्रगतिशील, सौहार्दपूर्ण पीडीए के भावनात्मक विचार के साथ जुड़ते जा रहे हैं। पीडीए उम्मीद का नया नाम है। ये अखिलेश यादव जी पीडीए, और कह रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय है भाई, उसका वोट काटा जा रहा है। लेकिन दर्शकों, समझने वाली बात यह है, जो मौलाना है कई, वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमने मेहनत करी थी, और इसमें दर्शकों कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बार बार ये बात सामने आ रही है। बड़े बड़े सियासी जानकार वो इस बात को कह रहे हैं, जब एसआईआर हो रहा था बीजेपी के कार्यकर्ता मैदान पर नहीं थे तो रुचि नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ एक समाजवादी पार्टी ने वोट नहीं बनवाए मुस्लिम समाज के। जितने भी मौलाना थे, मौलवी थे, जिनका अपने समाज में एक वर्चस्व है, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा नहीं भाई, वोट नहीं कटने देंगे। और यही वो कारण है। ये बरेलवी जी, इनका बयान तब सामने आया था। इन्होंने कहा कि ये अखिलेश को हार का डर सता रहा है, पीडीए फॉर्मूला उनका ध्वस्त हो चुका है, एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं है, अखिलेश अपनी हार देख रहे हैं। यह कहा था मौलाना साहब ने। ये देखें ना दर्शकों, क्योंकि अखिलेश यादव ने दावा किया था कि एसआईआर प्रक्रिया में मुस्लिमों के वोट काटे जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भेदभाव हो रहा है। मौलाना बरेलवी ने इसका पलटवार किया, कहा कि अखिलेश मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मुसलमानों ने जिम्मेदारी निभाई, फॉर्म ठीक कराए, जबकि हिंदुओं ने सुस्ती बरती, जिससे उनके वोट कम बने। एसआईआर को सही प्रक्रिया बताया, अखिलेश के आरोपों को झूठा और भ्रामक करार दिया। यह कहा मौलाना जी ने, और इसमें कहने में कोई गुरेज है नहीं दर्शकों। सुस्ती बरती गई थी, दूसरी तरफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, सबके वोट बने, और उसके बाद से यह माहौल बनना शुरू हो गया। दर्शकों, अब देखिए बड़ी चिंता का कारण क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में, महाराष्ट्र के जो चुनावी नतीजे आए, एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने जो वहां पर कमाल करके दिखाया, उसके बाद में इनकी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम चुनाव लड़ेंगे सक्रिय रूप से। 100, 150, 200 सीटें ऐसी जहां मुस्लिम समाज ज्यादा रहता है, उनका प्रभाव ज्यादा है, वहां हम चुनाव लड़ेंगे। और अगर आप समझिए, अगर ओवैसी साहब, उनकी पार्टी ने बढ़िया चुनाव लड़ लिया तो किसका नुकसान होगा? अगर मायावती जी ने बढ़िया चुनाव लड़ लिया तो किसका नुकसान होगा? अखिलेश यादव का होगा। ये देखें ना, बीएमसी और अन्य महाराष्ट्र के जो नगर निगम चुनाव हुए, एआईएमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया। कई मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में पार्षद जीते, और लोगों ने, मुस्लिम वोटरों ने खासकर पारंपरिक सेक्युलर पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने एआईएमआईएम जैसी पार्टी को वोट दिया, समर्थन दिया। इससे सपा के लिए चिंता बढ़ी है, क्योंकि विश्लेषक कह रहे हैं यह ट्रेंड यूपी तक पहुंच सकता है, जहां सपा का मुस्लिम वोट बैंक मजबूत माना जाता है। अखिलेश यादव की चिंता यही है। कई रिपोर्ट्स और डिबेट्स में कहा गया है अखिलेश को मुस्लिम वोट टूटने का डर सता रहा है। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे अखिलेश पर निशाना साधा, कहा अखिलेश की दुकान बंद कर देंगे। ये देखें ना दर्शकों, और मुस्लिम वोटरों को सपा से अलग होने का संदेश दे रहे हैं। सपा के प्रवक्ता और नेता एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताकर जवाब देते हैं। ये तो होता ही है, एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया जाता है। और यूपी में एआईएमआईएम की रणनीति क्या है? एआईएमआईएम ने घोषणा की है कि 2027 में यूपी में पूर्ण ताकत से चुनाव लड़ेंगे, खासकर पश्चिमी यूपी मुस्लिम बहुल सीटों, बताया जा रहा है इसमें लगभग 100 सीटों पर वो फोकस कर रहे हैं। पिछले चुनावों में भी एआईएमआईएम ने कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के वोट काटे थे, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। अब महाराष्ट्र की सफलता से एआईएमआईएम का कॉन्फिडेंस और बढ़ा है। ये देखिए दर्शकों, ये वो कह रहे हैं। अब समझने वाली बात है, वो तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश की दुकान बंद कर देंगे, ये मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व आगे आएगा, सपा का खेल खत्म होगा। सपा पर आरोप लगाया कि मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा या मुद्दों पर खामोश रहते हैं।
और महाराष्ट्र के चुनावों में एआईएमआईएम की सफलता के बाद ओवैसी ने सपा को मुस्लिम विरोधी बताते हुए कहा कि आप केवल मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? देखिए दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस दिन जब बैठक हुई, वहां जब समाजवादी पार्टी के सांसद बाहर आ रहे थे बैठक से, उनसे जब पूछा गया कि क्या आप ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, वो सांसद महोदय ये कह रहे थे पीडीए को मजबूत करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। लेकिन यह बात अखिलेश यादव नहीं कह सकते, यह बात शिवपाल यादव नहीं कह सकते। चाचा भतीजा यही कह रहे हैं कि भाई साहब हम नहीं करेंगे गठबंधन। ये देखें ना, अखिलेश यादव और सपा नेताओं जैसे शिवपाल यादव ने भी एआईएमआईएम से गठबंधन की अफवाहों को खारिज किया। अखिलेश ने कहा कि एआईएमआईएम की जरूरत नहीं है, ये आप लोग अपना एजेंडा मत चलाओ, जब पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे। और एक दूसरी संभावनाएं भी है दर्शकों कि जो एआईएमआईएम पार्टी है वो बसपा के साथ गठबंधन भी कर सकती है, उसकी संभावनाएं भी हैं, लेकिन सपा के साथ कोई बात नहीं चल रही है। एआईएमआईएम पार्टी वो गठबंधन कर सकती है किससे? वो बहुजन समाज पार्टी से कर सकती है, वो असपा से कर सकती है, जो रावण जी वाली पार्टी है। ये संभावनाएं हैं। अगर ऐसा हो गया तो और मुसीबत है अखिलेश यादव को, और अकेले भी लड़ गए तब भी मुसीबत है। देखिए, बसपा का और असपा का गठबंधन हो नहीं सकता। बहुतेरे प्रयास ऐसे हो चुके, लेकिन वो भाई मानने को तैयार है नहीं। वो तो ये कहते हैं कि नहीं भाई हम तो अपने आप लड़ेंगे। बहन जी भी यही कह रही हैं हम भी अपने आप लड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ, ओवैसी भी अपने आप लड़ गए, अखिलेश यादव का होगा क्या? और कौन वोट करेगा उनको? समझने वाली बात तो यही है। षड्यंत्र बहुत करके देख लिए, ब्राह्मणों को भड़का करके देख लिया, यूजीसी को लेकर जो कुछ भी हुआ उसमें अखिलेश यादव कुछ बोल नहीं पाए, घुमा फिरा कर बात करते रहे। अगर तब मायावती जी की तरह स्टैंड लिया होता तो शायद संभावनाएं कुछ अलग होती। लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई ठीक है भाई, देखिए ये तो हमारे हक की बात कर रहे हैं। आप देखिए, यही है नेताओं की बात। योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोले, यूजीसी के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले योगी आदित्यनाथ। और जैसे ही ये मूवी, ये वेब सीरीज आई, इसका ट्रेलर आया, वो तुरंत वो फिल्म निर्माताओं पर क्या कर दिया? एफआईआर दर्ज करवा दी। लोग ये कहने लगे नहीं भाई योगी आदित्यनाथ है। देखिए, मतदाता उदासीन हो सकता है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि करंट किस नेता में है। जिस नेता में करंट होगा लोग उसके साथ में खड़े होंगे। और जमीन पर लोग ये चर्चाएं करने लगे हैं दर्शकों की भाई साहब हमें मतलब नहीं है बीजेपी पार्टी से, हमें मतलब है योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे, उनके नाम पर वोट करेंगे, उनके चेहरे पर वोट करेंगे। और ये जो परेशानी है, अब ये परेशानी और किसी को नहीं, वो सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को है। अखिलेश यादव जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो ये कह रहे थे ये तो पीडीए को कोई रोक नहीं सकता, बीजेपी वालों के ही वोट कट रहे हैं। अखिलेश यादव घबराए हुए हैं, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, कभी पत्रकारों के सामने आके कुछ कहते हैं, कभी सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट करते हैं। लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, लंबे लंबे ट्वीट, कई पन्नों के। और इतनी मेहनत अगर जमीन पर की होती तो शायद परिणाम पहले भी कुछ अलग होते। लोग यही कह रहे हैं कि यहां सोशल मीडिया पर माहौल बनाने से बढ़िया है जमीन पर जाकर के कुछ हल कीजिए। और वही कहते हैं योगी आदित्यनाथ भी, जब आपका समय था तो आपने क्या किया था? पहचान का संकट खड़ा किया था। और जब भी ये लोग सत्ता में आएंगे, ये केवल पहचान का संकट खड़ा करेंगे, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, नेता कौन बड़ा है, किसके चेहरे पर वोट मिल सकती है, चर्चाएं उसी की होती हैं। और ये जो मुस्लिमों के वोट कट रहे हैं भाई, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये फिर से मुस्लिमों के जो हितैषी बन रहे हैं अखिलेश यादव, इसके पीछे केवल वोट बैंक है, केवल वोट बैंक है, इसके अलावा कुछ है नहीं तो आप बताइए आज तक मुस्लिम समाज के लिए अखिलेश यादव ने क्या प्रयास किए? ये सवाल है, लोग पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी, जब आपके हाथ में सत्ता थी, आप पावर में थे, तो आपने पीडीए के कल्याण के लिए क्या कर दिया था? और खासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं भाई, उनके कल्याण के लिए आपने क्या कर दिया था? आज आप केवल नाटक कर रहे हैं, इसलिए हमने अपना मन बना लिया कि अब की बार तो भूल जाइए। परेशानी यही है, और यही परेशानी थी अखिलेश यादव को। यह डर लग रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से गठबंधन इसीलिए किया गया था
यही वो कारण था, इसके अलावा कोई कारण है नहीं। यानी आप सोच करके देखिए, वो मुलायम सिंह यादव जी जो ये कहते थे जिंदगी में कुछ भी करना, इन कांग्रेसियों से कभी गठबंधन मत करना। समझने वाली बात है दर्शकों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, सोनिया गांधी जी ने सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश किया था, वो मुलायम सिंह यादव ही थे जिन्होंने कहा नहीं देंगे समर्थन। यही है राजनीति, लेकिन संभावनाओं का खेल है राजनीति, इसीलिए संभावनाएं बनी हुई हैं। बाकी दर्शकों, बेचैनी तो है, अखिलेश यादव परेशान तो हैं। अब ये परेशानी क्या खत्म हो जाएगी या फिर परेशानी और बढ़ेगी, ये आप बताइए। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।